भारतीय जनता पार्टी ने जो पूरे देश को एक संकट में धकेल दिया है, तो इस संकट से देश को निकालने के लिए आम तौर पर भाजपा विरोधी एक जबरदस्त रुझान हर राज्य में दिखे हैं। चुनाव तो विधानसभा के थे, लेकिन मोदी जी ने जिस तरह से हर चीज़ को अपने ऊपर ले लिया है, तो कुल मिलाकर के वहाँ भाजपा का मतलब है ब्रांड मोदी। और तो इसलिए जो भी जनादेश आएगा भाजपा के खिलाफ, जो जनादेश होगा, ये सिर्फ राज्यों के संदर्भ में नहीं होगा, ये राष्ट्रीय संदर्भ में होगा। और हमें तो लगता है कि निर्णायक जनादेश 2024 में बदलाव के लिए, मुक्ति के लिए आए। वो जो लॉटरी मिल गई थी 2019 में, वो लॉटरी तो अब खुलने वाली, निकलने वाली नहीं है। नमस्कार, आप लाइव सीरीज देख रहे हैं। आपके साथ मैं हूं वसीम खान। देखिए, 5 राज्यों में चुनावी नतीजे 3 दिसंबर को आएंगे, मगर रुझान अभी से ही आने लगे हैं और लड़ाई आमने सामने की दिख रही है। देखिए, हमारे साथ इस वक्त बातचीत करने के लिए दीपांकर भट्टाचार्य जी हैं। देखिए, 2024 और 25 का रन भी बेहद ही नज़दीक है। इंडिया गठबंधन बनाम एनडीए की बात हो रही है, मगर वहीं 5 राज्यों के चुनाव के जो रुझान आ रहे हैं, उसे दीपांकर जी कैसे देख रहे हैं? दीपांकर जी, 5 राज्यों के जो चुनाव के नतीजे हैं वो 3 दिसंबर को आएंगे, मगर रुझान अभी से आने लगे हैं एग्जिट पोल के। कैसे देख रहे हैं? लड़ाई आमने सामने की दिख रही है। देखिए, जो एग्जिट पोल के नाम पर जो रुझान आए, वो तो तरह तरह के रुझान हैं, आपस में कॉन्ट्रडिक्टरी रुझान भी आ रहे हैं। इसलिए हमें लगता है कि उस पर तो अभी तो 2 दिन का समय है। जहाँ तक चुनाव अभियान से जो संकेत मिले हैं, तो हमें तो लगा है कि इस बार ज़बरदस्त रूप से पूरे देश में इस समय भारतीय जनता पार्टी ने जो पूरे देश को एक संकट में धकेल दिया है, तो इस संकट से देश को निकालने के लिए आम तौर पर भाजपा विरोधी एक ज़बरदस्त रुझान हर राज्य में दिखे हैं। और एक नई बात ये भी है कि चुनाव तो विधानसभा के थे, लेकिन मोदी जी ने जिस तरह से हर चीज़ को अपने ऊपर ले लिया है, तो कुल मिलाकर के वहाँ भाजपा का मतलब है ब्रांड मोदी। और तो इसलिए जो भी जनादेश आएगा भाजपा के खिलाफ, जो जनादेश होगा, ये सिर्फ राज्यों के संदर्भ में नहीं होगा, ये राष्ट्रीय संदर्भ में होगा। और ये मोदी जी के इस समय के जो करीब 9.5-10 साल के कुशासन है, इस कुशासन के खिलाफ एक जबरदस्त जनादेश। जो रुझान आ रहे हैं, उसे किस रूप में दीपांकर जी आप देख रहे हैं? क्या ये रुझान नतीजे में कन्वर्ट हो पाएंगे? हमें तो उम्मीद है, बिल्कुल उम्मीद है। अभी चाहे छत्तीसगढ़ हो, मध्य प्रदेश और राजस्थान को लेकर के एक तरह से कॉन्ट्रडिक्टरी बातें आ रही है। जो रुझान चुनाव के समय में दिख रहे थे, उससे अलग एग्जिट पोल में कुछ है संकेत। लेकिन हमें तो लगता है कि सभी जगह से एक ही तरह के रुझान अल्टीमेटली नतीजों में हमें देखने को मिलेंगे। 2024 का रन भी बहुत नज़दीक है लोकसभा चुनाव का, क्या लगता है? बिल्कुल, हमें लगता है इसके बाद 2024 की तैयारी तेज़ हो जाएगी। और इस तैयारी का मतलब है कि एक तरफ जनता तो तैयार है, जनता को एक विकल्प चाहिए संविधान और लोकतंत्र की हिफाजत करने के लिए। दूसरी तरफ हम ये भी देख रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी, उसको भी आप समझ में आ रहा है कि शायद सामान्य ढंग से चुनाव में सत्ता वो बचा नहीं सकती, और इसीलिए इस चुनाव से पहले हर तरह के अतिक्रम किए जाएंगे। लोगों को सतर्क रहना है। हमने अभी सुना कि राहुल गांधी के ऊपर और एक केस आ गया है 16 तारीख को सुल्तानपुर के कोर्ट में, और शायद ये कोशिश होगी कि फिर एक बार उनके ऊपर कोई सज़ा सुना करके संसद सदस्यता जो है उसको छीन लिया जाए। तो ऐसे बहुत सारी कोशिशें होंगी, लेकिन हमें तैयार रहना पड़ेगा। और जनता बिल्कुल गोलबंद हो रही है, और हमें तो लगता है कि निर्णायक जनादेश 2024 में बदलाव के लिए, मुक्ति के लिए आता है। एक बार फिर से बिहार केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आ रहे हैं, कैसे देख रहे हैं? वो तो बंगाल भी अभी गए थे। उनका तो जहाँ 5 राज्यों में चुनाव था, वो इधर उधर ज़्यादा जा रहे थे। बिहार पहले भी आ चुके हैं, मुजफ्फरपुर में भी आ चुके हैं, और वो जो उनका एजेंडा है, उसी एजेंडे पर चाहते हैं कि पूरे देश में ध्रुवीकरण हो सांप्रदायिक आधार पर। हमें लगता है कि इस देश में ध्रुवीकरण जो हो रहा है, वो सांप्रदायिक आधार पर अब नहीं होगा। वो होगा कि इस समय देश में बेरोजगारी के खिलाफ, महंगाई के खिलाफ, जो पूरे लूट खसोट का शासन चल रहा है, लूट, उसके खिलाफ निश्चित तौर पर इस देश के गरीब, मजदूर, किसान गोलबंद होंगे। और वो ये 5 राज्यों के चुनाव से भी पता चल जाएगा मोदी जी को और अमित शाह को कि जो उनकी पूरा एजेंडा है,
वो एजेंडे पर देश आगे नहीं चलेगा। राष्ट्रीय बीजेपी के राष्ट्रीय नेता बिहार का ज़्यादा दौरा करते दिखाई दे रहे हैं, चाहे जेपी नड्डा की बात करें या अमित शाह की बात करें, लगातार बिहार का दौरा हो रहा है। क्या लगता है कि 2024 कारण भी बहुत नज़दीक है, ऐसे में खास फोकस जो है वो बिहार है बीजेपी का? नहीं, बिहार है, कई और राज्य भी है, निश्चित तौर पर है। और हमें लगता है कि बिहार, उनको डर ये है, नीतीश जी साथ में थे पिछली बार, और नीतीश जी को साथ लेकर के बहुत सारी सीटें पिछली बार बिहार से उनको मिल गई थी। वो जो लॉटरी मिल गई थी 2019 में, वो लॉटरी तो अब खुलने वाली, निकलने वाली नहीं है। और इसीलिए शायद उनको डर है कि किस तरीके से इसकी भरपाई हो, कोशिश करेंगे। लेकिन हम तो कहेंगे कि जो राजनीति है उनकी, उसके खिलाफ बिहार सरकार ने एक वैकल्पिक राजनीति को भी आगे बढ़ाने का काम किया। जिस सर्वे पर आज हम लोग यहाँ चर्चा किए, जाति आधारित सर्वे हुआ है, सामाजिक आर्थिक सर्वेक्षण हुआ है, उससे पूरे देश में एक माहौल बना है। तो एक वैकल्पिक एजेंडा, इस पूरे 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव, बिहार के अंदर के सर्वे, सब मिला करके देश में एक नया एजेंडा बनेगा। उस एजेंडे पर देश आगे बढ़ेगा। तो आपने सुना दीपांकर जी को। खरी स्टूडियो में इतना ही, आपका बहुत बहुत शुक्रिया।